तो आज का डेटा समझ लेते हैं, मार्केट में क्या हुआ, ऑप्शन चेन में किस तरह से दिखा उसको समझते हैं। 9-15 का डेटा, रेजिस्टेंस है 23,000 पे और सपोर्ट थोड़ा सा नीचे चलते हैं, पता चल जाएगा। सपोर्ट 22,800 पे। तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे नीचे है, तो एक ट्रेड की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये नीचे वाले जोन पे आया, रेजिस्टेंस अभी दूर है, तो एक ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट ने पहले ही कैंडल पे एक टास्क कंप्लीट कर लिया है और वो दूसरे कैंडल में फिर नीचे वाले जोन तक आया था। तो यहाँ से वो फिर देखो, ये सेकंड कैंडल का टाइमिंग क्या है, 9:20 तो रेजिस्टेंस फिर कितने बजे से नीचे आना स्टार्ट किया वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टिल रेजिस्टेंस ऊपर ही है, अभी भी ऊपर है। मार्केट चल रहा है 808 पे, 802 पे। ये टाइम कौन सा है, 9:20। 9:20 नीचे वाले जोन पे है। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस बहुत दूर है, दैट मीन्स अभी भी वीकनेस नहीं आया है। दैट मीन्स यहाँ से एक ट्रेडेबल था। ये डिसीजन आपके ऊपर है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ होता है, दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए। आप ट्रेड नहीं किए, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये था, ट्रेडेबल था, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत दूर है। अभी यहाँ पे आने का कोशिश बहुत, मतलब वीकनेस हुआ नहीं है, तो ऑलरेडी वो 800 के नीचे वाले जोन पे है। तो अभी उसको और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जब तक इसमें वीकनेस ना आए तब तक। दैट मीन्स यहाँ से एक ट्रेडेबल था। एनीवेज, थोड़ा सा और ये चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या हुआ चेंजेस देखते हैं। थोड़ा देर बाद रेजिस्टेंस आने का ट्राई किया और ये परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ना स्टार्ट किया। तो अप साइड में जो लेवल था 806, मैंने उसी के बेसिस पे ये वाला ट्रेड इनिशिएट किया था और ये अराउंड 20-25 तक के लिए गया था। तो मैं इन द मनी में था। यहाँ से एक ट्रेड पॉसिबल इसलिए था, रिस्की था, ऑब्वियस सा बात है, रिस्की था, क्योंकि रेजिस्टेंस दूर में था और ये शिफ्टिंग चल रही थी। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी थी कि 850 तक के लिए हाई लगा दे मार्केट, तो ये ट्रेड रिस्की था। एनीवेज, तो कहाँ तक के लिए जा सकता था अगर मेरे अगेंस्ट गया, मैंने 806 में उसको अगर ट्रेड पुट साइड वाला लिया है, कितना दूर जा सकता है, 829 तक के लिए जा सकता है। 846 के लिए अभी पॉसिबिलिटी कम है। इसी तरह से वहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया गया। ये अराउंड 24 का हाई लगाया और वहाँ से ये नीचे वाले जोन पे फिर से आने का इसने ड्रॉप दे दिया। वहाँ से इन द मनी में था, मुझे अच्छा वाला पॉइंट भी मिल गया, क्योंकि ये शिफ्टिंग कंटिन्यूसली स्पीड से हो रहा था। आप यहाँ पे देखो 84%, 86%, 90%, ठीक है, कंटिन्यूसली ये अच्छा वाला स्पीड में चल रहा था। दैट्स वाई मैंने वहाँ पे रिस्क लिया। रिस्की था, ऑब्वियस सा बात है। तो मार्केट में हर एक ट्रेड रिस्की होता है, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो ये वाला ट्रेड ट्रेडेबल था। मैंने भी पहला वाला मिस किया, यहाँ से जो ये वाला ट्रेड मैंने बताया ना आपको, तो ये वाला ट्रेड मैंने मिस किया, तो वो होते रहता है। एनीवेज, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। तो एक चीज़ तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये सिचुएशन कौन सा है, सिचुएशन 3 है। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, 750 के नीचे वाले जोन तक, तो ये हमें पता है, ठीक है। मार्केट ने फिर से नीचे वाला जोन को टच किया, यहाँ पे जैसे आया 9:45 में, हमें देखते हैं थोड़ा उसको। 9:45 में मार्केट ने फिर ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया। मार्केट फिर ऊपर आया 9:44 पे, देखो आप 99%। थोड़ा सा फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है। एनीवेज, शिफ्टिंग अभी चल रही है, सिचुएशन ऑफ डाउट हुआ नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है बेरिश प्रेशर अभी भी है। तो मार्केट फिर ऊपर आया। कितने बजे आया कैंडल देख लेते हैं थोड़ा। ये 9:55, मतलब थोड़ा सा और नीचे चलना पड़ेगा हमें। 9:55, हाँ यही वाला कैंडल। तो शिफ्टिंग ऑलरेडी हो गया है, तो मार्केट ऑलरेडी 20, 24 या 30 के जो इस जोन को टच करके आ चुका है। मार्केट अब मैक्स कितना जा सकता है, 93 to 808 तक के लिए मैक्सिमम जा सकता है ऊपर, क्योंकि शिफ्टिंग चल रही है और बेरिश प्रेशर है। मार्केट ने जो हाई लगाया फिर से इस कैंडल पे 808 का एग्जैक्ट लगाया, ठीक है। वहाँ से ये ट्रेड इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि मार्केट ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया है। सिचुएशन 3 है, 750 तक इसको जाना है, तो ये अपना टास्क कंप्लीट करेगा ही। सिर्फ एक ही चीज़ पे ये वाला चीज़ रोक सकता है, अगर ये वाला राइटिंग पोजीशन कंटिन्यूसली बढ़ना स्टार्ट हुआ ना हैवी स्पीड में, तब ये वाला फॉल रोका जा सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम रहता है, उसके लिए ओवाई को भी ट्रैक करना पड़ता है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे फिर थोड़ा देर बाद ये क्रॉस ओवर भी आ गया, कॉल वाली राइटिंग और ज़्यादा बढ़ गई यहाँ से। तो मार्केट ने जो टास्क था 750 के जोन को टच करने का, उसी वहाँ से ही ड्रॉप आया, ये वाला अच्छा खासा ड्रॉप आया। ये ट्रेड परफेक्ट ट्रेड था। तो आपको लाइव मार्केट में ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं भी लाइव रहूँ ना, तो मैं आपको
सिर्फ सिचुएशंस बता सकता हूँ, डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन है, देखो पेपर ट्रेड करो या फिर इमेजिनेशन से ट्रेड करो, सिचुएशन को ट्रेड करो। अब जिस तरह से ट्रेड करते हो आपको ऑलरेडी पता है। जस्ट अ सेकंड, सॉरी अबाउट दैट। हाँ, तो लाइव मार्केट में आपको डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा। अगर मैं लाइव रहूँ, मैं आपको सिचुएशन समझा सकता हूँ, आपको डिसीजन खुद से ही ये करना पड़ेगा। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सिचुएशन 3 है, आपको पता है बेयरिश प्रेशर ज़्यादा है राइट नाउ, सिचुएशन ऑफ डाउट हुआ भी नहीं है। मार्केट ने ऑलरेडी एक हाई लगा चुका है, मार्केट अपसाइड वाला। तो मार्केट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर बेयरिश प्रेशर है तो मार्केट सेकंड टाइम उस जोन को टच करने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम रहेगा। मार्केट आपको ट्रेड करने के लिए मौका देगा। हाई इसने यहाँ लगाया था और इस जोन पे वो फिर आया, आपको एक ट्रेड इनिशिएट करने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे। अगर आप यहाँ से ट्रेड नहीं ले पाए, दैट मीन्स आपको वीडियोज़ और अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी जाके आप वो ये कर सकते हो। तो आपको पेपर ट्रेड में ये वाला ट्रेड लेना चाहिए था। डिसीजन रॉन्ग होता तो भी मार्केट कितना ऊपर जाता, बेयरिश प्रेशर है, यहाँ से कितना ऊपर जाता, 30 तक चला जाता मैक्सिमम, बट वो अल्टीमेटली नीचे ही आता है। तो ये सब डिसीजन आपको खुद से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रेडेबल था, परफेक्ट वाला ट्रेड था ये, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, नीचे वाले जोन पे पहुंचा, ये भी ट्रेडेबल था। यहाँ से देखो, ये जो यहाँ नीचे वाले जोन पे आया जब मार्केट, इस जोन पे जब आया, तो ये जो हाई लगाया अराउंड कितना से 19-20 से फिर 60 तक का जो हाई लगाया, मतलब 40 पॉइंट्स का ट्रेड था, ये भी ट्रेडेबल था। क्योंकि देखो ऑलरेडी आपको पता है कि 750 के तक मार्केट पहले ड्रॉप दे सकता है, और उससे नीचे मार्केट अभी जाने के लिए भी मार्केट को और काम करना पड़ेगा। ऑब्वियस सा बात है, यहाँ से एक पुश आएगा, मार्केट उसी स्ट्रक्चर में चलता है ना। मार्केट आपको वो वाला चीज़ पता है कि मार्केट अगर ड्रॉप दे रहा है तो वहाँ से पुल बैक आएगा डेफिनेटली, उसके बाद सिचुएशन चेंज हुआ तो वो फर्दर नीचे के लिए ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो उसी फॉर्मेशन में मार्केट चलेगा। तो अभी आपको इतना पता है, ये 750 के नीचे वाले जोन तक ही मैक्स जा सकता है राइट नाउ। इस जोन पे जब मार्केट पहुंचा, तब टाइमिंग भी देख लेते हैं हम लोग, कितना बजे पहुंचा, 10:20 पे। डेटा देखते हैं 10:20 का, समझ में आएगा आपको। 16 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है, और कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुआ, बट ऑब्वियस सा बात है, ये एक पुश अपसाइड वाला 750 के अपसाइड वाले जोन तक ट्रेड एक मिल जाएगा, क्योंकि वो 750 के डाउन साइड वाले जोन को फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से दैट्स वाई ये वाला ट्रेड ट्रेडेबल था। अगर देखो पहला ड्रॉप में अगर आपने नहीं लिया तो मार्केट ने ये पुल बैक दिया, इस लो को ब्रेक किया, और यहाँ से फिर वो अपसाइड वाला, ये कितना था 20 से अराउंड 60 तक का, मतलब 40 पॉइंट्स का ये इन द मनी में अच्छा खासा ट्रेड था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने स्लो एंड स्टडी नीचे वाले जोन तक और थोड़ा सा 700 के और नीचे वाले जोन तक ट्रेवल किया, जो हमारा उसी टाइम 10:20 पे जब ये था। तो थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं लेवल क्या था, तब आपको समझ में आएगा। 10:10 में नीचे वाला लेवल कहाँ तक के लिए हो सकता है, 729, 708 यहाँ तक के लिए मैक्स हो सकता है। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। 729 ही बहुत ये है, क्योंकि मार्केट बहुत दूर से गिर रहा है, ऑब्वियस सा बात है। 709 अभी पॉसिबल नहीं है, वो फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद वो नीचे ट्रेवल करके 709 को हिट कर सकता है। तो वही वाला चीज़ हुआ फिर, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला यहाँ पे जब पहुँचा फिर नीचे वाले जोन पे। आई होप ये वाला चीज़ समझ में आया आपको कि क्या पॉसिबिलिटी थी। अगर ये वाला ट्रेड, तो पहला ये ट्रेड एकदम परफेक्ट वाला ट्रेड था, ये वाला ड्रॉप। अगर आपने ये दो नहीं किया ना, तो ये वाला परफेक्ट था। आपको उसी तरह से डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में अगर आपको यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया भी होता और आपके अगेंस्ट भी जाता, मार्केट कितना दूर जाता आपको वो तो ऑलरेडी पता है कहाँ तक के लिए जा सकता है। तो रिस्क हर ट्रेड में रहता है, आपको डिसीजन खुद से लेना ही पड़ेगा। तो इस जोन पे चलते हैं 11:15 पे। क्या हुआ, मार्केट वहाँ से थोड़ा बहुत फंस के रह गया। 11:15 पे चलते हैं, 10, 9, 11 तो यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्टिंग स्लो एंड स्टडी चल ही रही थी। तो राइटिंग पोजीशन 22,800 में 3,42,000, 2,34,000, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे ही है, शिफ्टिंग यहाँ कंप्लीट हुआ नहीं है, वीकनेस आता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी मार्केट कहाँ तक के लिए जा सकता है, वीकनेस आ गया फिर भी 750 के नीचे वाले जोन तक ही। तो मार्केट वहीं पे रह गया, बहुत देर स्ट्रगल किया, और इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकता, आपको पता है ऑलरेडी। तो स्ट्रगल किया अराउंड कितना बजे, 12:25 तक उस ऑलमोस्ट उसी जोन में। जब ऊपर जा रहा था, ये जो फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर ड्रॉप आ गया, क्योंकि
वीकनेस नीचे साइड इस जोन तक, जैसे देखो ये 11:25 में ये वीकनेस भी स्टार्ट हो गया। देख लेते हैं थोड़ा, 11:25। चलो ये स्लो 81% में है, यहाँ पे 80% वीकनेस हो गया। दैट मीन्स क्या, मार्केट जब जब ऊपर जाने का ट्राई करेगा मार्केट में फिर ड्रॉप आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ से ये वाला 2 कैंडल में अप गया था, तो यहाँ से फिर वो मतलब अभी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वीकनेस इधर भी आ गया सपोर्ट साइड में। दैट मीन्स मार्केट अभी स्ट्रगल करेगा ऊपर जाने के लिए। टाइम स्पेंड किया उसने बहुत देर, फिर यहाँ पे 2 कैंडल में उसने अच्छा खासा जंप लगाया। अब ये वाला मूव क्यों आया, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बताना कि सडनली उतना बड़ा पुश क्यों आया। तो वीकनेस इधर भी था, बट ये स्लो एंड स्टडी यहाँ पे फिक्स हो रहा था। दैट मीन्स मार्केट जब जब ऊपर जाएगा मार्केट में गिरने की पॉसिबिलिटी मतलब होगा ही। तो हमें कहाँ से ट्रेड लेना पड़ेगा, 750 के अपसाइड वाले जोन पे बेयरिश ट्रेड अगर मार्केट आए, तो मार्केट ने जब 2 कैंडल में ये वाला हाई लगाया ना, तो मार्केट इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 12:45 पे अगर आप जाके देखो तो 42-46 ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और मार्केट ऑलरेडी ऊपर वाले जोन पे है। कहाँ पे है, 78, हाँ ऊपर वाले जोन पे ऑलमोस्ट 800 के अराउंड में है मार्केट। तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पे एक ड्रॉप आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे इतना वीकनेस है 93%। तो मार्केट अभी ऊपर चला जाएगा ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ से ये वाला ट्रेडेबल था, ठीक है, ये वाला परफेक्ट ट्रेडेबल था। बट थोड़ा सा अगर डिसीजन नहीं ले पाए तो अलग बात है, क्योंकि देखो सेफ लेना जरूरी है। जब जब टाइम जितना टाइम स्पेंड होता चलेगा ना, आपको सेफ लेना जरूरी है। जैसे 7 मान के चलो, आपने जैसे जो अपसाइड वाला इस वाला ई में 65 में लिया होता है ये वाला ट्रेड, ठीक है। मार्केट जब यहाँ पहुँचा अराउंड 65 के इस जोन पे, अगर आपको बेयरिश ट्रेड लेना भी है तो मार्केट ऑब्वियस सा बात है आप कहाँ से लोगे, 750 के अपसाइड वाले जोन से लोगे ना। 750 का अपसाइड जोन क्या है, 765, 793। तो 93 थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम है, 65 से ही लिया। तो 65 से ये कितना पॉइंट ऊपर गया, 70, 80 मतलब 35 पॉइंट्स ऊपर चला गया था। ये थोड़ा सा ये था एवरेज करने के लिए भी, शायद फंसने का भी मौका था, बट मार्केट को नीचे आना ही था। तो कभी कभी कुछ चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी डिफ़िकल्ट है कि क्या क्यों आया, उतना आना नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं होता, मार्केट थोड़ा सुप्रीम ही है, आप हर चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस तरह से ये हो सकता है। बट हाँ, अगर आपने उसको बुक भी कर लिया था ना लॉस में, अगर आपने मान के चलो 65 में ट्रेड लिया, आपने देखा कि 800 की जो आपने लॉस बुक कर लिया, आप थोड़ा देर बाद आपको खुद कंफर्मेशन मिलेगा कि ये उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। एंट्री जल्दी हो गया, 35 पॉइंट्स ऊपर चला गया, मान लो 30 पॉइंट्स ऊपर चला गया, ट्रेड गलत हो गया, चलो काट दिया आपने, लॉस नहीं बुक किया। बट ये 2 कैंडल में जो फॉल आया ना, ये आना ही था, ठीक है। तो जितना टाइम बढ़ता चलेगा ना, तो ट्रेड लेने के लिए मतलब आपको सबसे सेफेस्ट वाला ट्रेड लेना बेस्ट रहता है, ठीक है। उसी वजह से इसको ये करना है। तो देखो उसके बाद वो ड्रॉप भी आया और वो स्लो स्टडी स्ट्रगल करते करते जब जब वो ऊपर आ रहा था उसको नीचे जाना ही है, और वो एट द एंड में नीचे वाला मतलब 700 के नीचे वाले जोन को भी टच करके आता है, 85, 83 समथिंग कुछ रेंज था। तो ये तो कम्प्लीटली बेरिश मार्केट था, सिचुएशन 3 था। यहाँ तक आते आते उसमें और वीकनेस दिखना शुरू हो गया था। दैट मीन्स मार्केट जब भी ऊपर वाले जोन पे आए तब हमें ट्रेड मिलना, मतलब हमें बेचने वाला ट्रेड के लिए ही वेट करके रहना था। तो जैसे ये वाला पार्ट आपका हो गया वेट करने वाला, जो इतना देर मार्केट यहाँ से ये वाला ट्रेड होने के बाद ये जो यहाँ तक इतना देर फंसा हुआ रहा ना, ये वेट करने वाला जो मान के चलो यहाँ पे मार्केट ऊपर आएगा तब ना हम लोग बेचेंगे, क्योंकि हमें पुट वाला ट्रेड ही लेना है, कॉल वाला ट्रेड नहीं लेना है। तो दैट मीन्स आज मार्केट जब जब ऊपर आएगा, तो यहाँ से जब ऊपर आया तो ये भी ट्रेडेबल था, और फिर जब ये देखो फिर रेजिस्टेंस को उतना दूर जाके हिट नहीं कर पाया, थोड़ा सा अर्ली से 791 फिर से ये वाला ट्रेडेबल था। तो आज के दिन में जो ये फॉल आया ना, ये सब ही ट्रेडेबल था, मतलब कॉल साइड वाले ट्रेड आज लेने लायक था नहीं, ठीक है। तो आपको उसी वाइज से मार्केट को अप्रोच करना है और वेट करना है। ऑब्वियस सा बात है, वेट करना ही पड़ेगा। देखो कौन कौन सा ट्रेड परफेक्ट था, एक तो ये वाला ट्रेड गिरने वाला ट्रेड परफेक्ट था, ये वाला परफेक्ट था और ये वाला परफेक्ट था। चलो ये वाला आपने मिस किया, बट ये वाला परफेक्ट था, ठीक है ना।
तो उसी वजह से उसको अप्रोच करना है। टाइम लगेगा, बट पेपर ट्रेडिंग से भी आप लोग करो तो भी चलेगा, बट डिसीजन आपको लाइव मार्केट में खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको लेवल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो मार्केट क्या कर सकता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, उसी वजह से अप्रोच करो उसको, और डिसीजन लाइव मार्केट में खुद से लो, तभी जाके वो स्टैंड आएगा कि हाँ मेरा कितना एक्यूरेट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उस वजह से उसको डेली प्रैक्टिस करो, तभी जाके। ये तो सिचुएशन 3 था, आपको पता है, तो आप उस वजह से प्ले करो ना। सिचुएशन 3 में हमें बेयरिश ट्रेड फाइंड आउट करने हैं, तो एक ट्रेड अगर यहाँ से मिल गया, वेट करके रहो, मार्केट को आने दो, बेयरिश ट्रेड लेना है, पूरा दिन पड़ा हुआ है। ऊपर जब आएगा, अगर वो सिचुएशन कंटिन्यू रहा, आपको बेचना ही है, मार्केट नीचे ही जाएगा, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी तरह से लाइव मार्केट में अप्रोच करना है, बट डोंट वरी, अगर अभी नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। और डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा। अगर मार्केट, जैसे मैंने यहाँ बोला, यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है मार्केट, वो भी आपको लेवल में पता है कितना ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर चला भी गया, आपने एवरेज किया, उसी तरह से एवरेज भी किया जाता है। अगर आपने मान के चलो इस 806 में लिया होता, तो मैं इसको एवरेज कहाँ करता, अपसाइड वाला जोन पे करता। तो अगर मॉर्निंग में जो लेवल था अपसाइड वाला 46 या समथिंग कुछ था, देख लेते हैं। हाँ, ये 46 यहाँ पे मैं जाके एवरेज करता, 4650 की जोन पे जब मार्केट पहुँचता तब मैं एवरेज करता। मतलब इस जोन पे अगर मैंने ट्रेड लिया है और मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो मैं इस जोन पे जाके एवरेज करूँगा ना। और अगर मैं फिर भी गलत हुआ तो मार्केट ऑब्वियस सा बात है इस रेजिस्टेंस पे पहुँचेगा ना, मार्केट मेरे को निकलने का मौका देगा, मेरा लॉस बहुत मिनिमम होगा अगर होगा तो। और होने की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिचुएशन 3 है, मार्केट जब ऊपर आएगा मार्केट में गिरने की ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा।